नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। राहुल भट्ट की हलाकत के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने बटवारा पार्क श्रीनगर में किया एहतजाज। एहतजाजियों की मांग है कि उनका तबादला जम्मू किया जाए। जम्मू तबादले तक एहतजाज उनका रहेगा जारी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमे के सरबराहों को पीएम पैकेज मुलाजमीन के ताल्लुक से जारी की जरूरी हिदायत। हिदायत में कहा गया माइग्रेंट मुलाजमीन को टाउन जिला हेडक्वार्टर्स के करीब और महफूज इलाकों में किया जाए तैनात। मुलाजमीन की खिदमात से मुताल्लिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर किया जाए हल। शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में गिरफ्तारी। 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। हाल ही में खोली गई शराब की एक दुकान पर हुआ था हमला। इस हमले में सेल्समैन रंजीत सिंह साकिना राजौरी की मौत, 3 अफराद जख्मी। रंजीत सिंह की लाश राजौरी पहुंचाई गई। बारामूला ग्रेनेड हमले में हलाक हुए रंजीत। मकामी लोगों ने शदीद गम गुस्से का किया इजहार। जिला इंतजामिया ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी किया ऐलान। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की मुलाकात। राजौरी में रंजीत सिंह के अहले खाना से मुलाकात। रंजीत सिंह बारामूला में हुए ग्रेनेड हमले में हलाक हुए थे। रंजीत सिंह को एक साजिश के तहत हलाक किया गया, रैना का बयान। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। मोदी हुकूमत कश्मीर में अमन बहाल करने और हालात को मामूल पर लाने में नाकाम। नॉर्मलसी से मुताल्लिक मोदी हुकूमत के दावे सही नहीं। वादी में हालात मजीद बदतर हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जावेद राना के पीसी के खिलाफ बयान पर रद्द-ए-अमल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार का रद्द-ए-अमल। बशीर अहमद डार ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में कत्ल गारतगिरी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही कश्मीरी अवाम तबाही के दहाने पर। हाजिन के सातनारा गांव में आग। कालीन बनाने का एक कारखाना, एक 2 मंजिला मकान तबाह। 2 कुनबे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बानेहाल पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर की कार्रवाई। एक ट्रक से 10 क्विंटल 28 किलोग्राम पोस्त खशखश जब्त की। मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को बनाया गया नाकाम। ड्राइवर नवेद अहमद और उसकी एक रिश्तेदार खातून को किया गया गिरफ्तार। स्टेट टैक्स महकमा लखनपुर ने की कार्रवाई। 34 क्विंटल पॉलिथीन को किया बरामद। पंजाब से आ रही एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया था। ट्रक में दीगर सामान की आड़ में इस पॉलिथीन को छुपाया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया का इक़दाम। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम। एसडीएच सोपोर और जीएमसी बारामूला में मेगा हेल्थ मेले का इनेकाद। आखिरी दिन की गई कई अहम सर्जरियां की। कैंप से शुमाली कश्मीर के सैकड़ों मरीज हुए मुस्तफीद। आम लोगों और मरीजों ने इस तरह के कैंपों के इनेकाद का किया खैर मकदम। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का बयान। कहा दरगाह को मजीद जाजिबे नजर बनाने के लिए तजदीद और मरम्मत का काम रहेगा जारी। ऐश मुकाम में सकी ज़ैनुद्दीन वली की दरगाह पर दी हाजिरी। कहा पंडित कश्मीर का अहम हिस्सा है, उन्हें किसी भी सूरत में घबराने की कोई जरूरत नहीं। बनी तहसील में इन दिनों लाइट, कैमरा और एक्शन की आवाजें खूब सुनाई दे रही हैं। बनी की खूबसूरत वादियों में अरवी नामी वेब सीरीज की हो रही है शूटिंग। मकामी लोगों में खुशी। पामपोर में आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की पहल। नौजवानों के ग्रुप ने नया कारोबार किया शुरू।
ग्रुप के सरबराह आदिल भट्ट का बयान, कहा फिलहाल पामपोर में ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन का एहतजाज, मटन ट्रांजिट कैंप में मुकीम पंडितों ने दिया धरना, सरकार और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, बजरंग दल के कारकुनों का एहतजाज, कश्मीर में बेगुनाह लोगों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। डोगरा फ्रंट के कारकुनों का एहतजाज, पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज। कश्मीर में अक़लियतों की टारगेट किलिंग करा रहा है पाकिस्तान, एहतजाजियों का बयान। माता खीर भवानी के मंदिर में चश्मे के पानी का रंग हल्का सा बदल रहा है, कश्मीरी पंडित इसे अच्छा शगुन नहीं मानते। एग्रीकल्चर जनूबी कश्मीर की इन्फोर्समेंट विंग की बेहतर कारकर्दगी, कई इलाकों में मुतअद्दिद छापेमारी। ट्रैफिक चालान से मुताल्लिक मामलों की समाअत, जनूबी कश्मीर में वाहिद कोर्ट अनंतनाग में वाक़, शोपियां के लोगों को शिकायत। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू को बेहतरीन वाइस चांसलर का अवार्ड, प्रोफेसर रतनलाल हांगलू का जम्मू कश्मीर से ताल्लुक। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, हजरत सैयद हसन मंतकी की जिंदगी और कमालात के मौजू पर खास तकरीब का इनेकाद। फौज और महकमा तालीम के इश्तिराक से एजुकेशन मेले का खास एहतमाम, हंदवाड़ा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में अम्मार करियर काउंसलिंग ने किया इनेकाद। गुंड हसीबत श्रीनगर के एक स्कूल में तकरीब का इनेकाद, नौजवानों के लिए 3 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। काउंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा का मामला, काउंसिल के मौजूदा सदर खुर्शीद अहमद गनाई ने दर्ज की है शिकायत। सीआरपीएफ की 3rd बटालियन की जानिब से इनेकाद, फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। जिला पुलवामा के गुलशनाबाद और मुल्हका देहात में रीछ मौजूद, कुछ दिनों से भालू की मौजूदगी से लोगों में काफी खौफ व हिरास। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह की सदारत मेंघामा त्राल में एक मीटिंग का इनेकाद। अनंतनाग में जंगलात और माहौलियात के साथ साथ आबी वसाइल को बचाने की बेहद जरूरत, महकमा जंगलात के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा का बयान। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने डाटसरा का किया दौरा, चिनार की शाख स्कूल पर गिर गई थी, स्कूल की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। महकमा एक्साइज पुलिस और महकमा माल ने की कार्रवाई, त्राल में खशखश की काश्त के खिलाफ मुहिम। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा की जानिब से इनेकाद, जिला पुलिस लाइन्स में मंशियात से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इक़दाम, कई कैंपों का खास एहतमाम। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह का किश्तवाड़ दौरा, एडीजीपी ने किश्तवाड़ में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। डोडा जिले के मुंतखब आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम, सफर हज से मुतालिक अहम उमूर के बारे में दी गई जानकारी। लानी गांव के लोगों ने किया एहतजाज, गांव में पानी की सप्लाई मुतासिर। फौज की दुर्गा बटालियन ने किया इनेकाद, कोसलियान गांव में हथियारों की गई नुमाइश। HKM डिग्री कॉलेज बांडीपुरा ने किया इनेकाद, आलूसा चौक से पतोशी स्टॉप तक सालाना कॉलेज रोड रेस का इनेकाद। 2 रोजा अजीमुशान मोहब्बते रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, 21 और 22 मई को कॉन्फ्रेंस का होना है इनेकाद, जिला पुंछ के दंगला गांव में होगा इसका इनेकाद, तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं पूरी। राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर डिग्री कॉलेज का कयाम, आज तक डिग्री कॉलेज की इमारत के सिर्फ बुलंद तक ही महदूद थी, कॉलेज का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार, आम लोगों को शिकायत।
सांबा के उत्तर बिहानी इलाके में मोबाइल नेटवर्क का फुकदान, मोबाइल नेटवर्क न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद जंगी जराइम के पहले मुकदमे में रूसी फौजी ने किया अपने जुर्म का एतराफ। एक गैर मुसल्लह शहरी को कत्ल करने पर 21 साला रूसी फौजी को हो सकती है उम्र कैद की सजा। मारियोपोल में 959 यूक्रेनी फौजियों ने डाल दिए हथियार, रूस का दावा। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन के 694 फौजी एहलकारों ने खुद को किया रूस के हवाले। अमेरिका ने शाम में शहरियों को हलाक करने वाले फिजाई हमले को ठहराया जायज, पेंटागन ने जारी किया बयान। शाम पर हमले उसकी पॉलिसी के ऐन मुताबिक थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी फिजाई हमले में 70 शामी मारे गए थे। पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिकी हममंसब एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, इक़्तिसादी ताउन, ग़ज़ाई बहरान और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर हुई बातचीत। अमेरिका में बंदूकों की मैन्युफैक्चरिंग यानी बंदूकों को बनाने और फिर फरोख्त करने में हैरत अंगेज इजाफा देखने में आ रहा है। 2020 में 11 मिलियन से ज्यादा असलहा किया गया तैयार। रवां साल 15,000 से ज्यादा फायरिंग के वाक़यात में कई लोग हो चुके हैं हलाक। मिस्र के साबिक सदर हुस्न मुबारक के बेटे जमाल मुबारक का ऐलान, कहा वो और उनके खानदान के अफराद बदउनवानी के इल्जामात में बेकसूर साबित हुए हैं। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ने खानदान के हक में सुनाया है फैसला। सोशल मीडिया का एक और मुस्बत पहलू, 75 बरसों के बाद भाइयों से हुई एक बहन की मुलाकात, जज्बाती मंजर। तक़सीम हिंद के दौरान बिछड़ गया था खानदान, पाकिस्तान के करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहब में जज्बाती मनाज़िर। मगरबी ईरान के शहर इलाम में एक बरतरफ मुलाजिम ने कंपनी में फायरिंग करके 3 लोगों को किया हलाक, दीगर 5 जख्मी। हमलावर ने बाद में खुद को भी मार ली गोली। वहीं शंघाई में लॉकडाउन में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता नरमी, लोगों को घरों से बाहर निकलने की दी गई है इजाजत। हुक्काम ने कहा जून में दोबारा खुल जाएगा ये तिजारती और सनती शहर। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कई सूबों में पानी की शदीद किल्लत, सूबे सिंध में पानी की कमी और शदीद तेज गर्मी से फसलें तबाह, जानवर बेहाल, इंसानों का हाल बेहाल। आबी उमूर के माहिरीन ने हुकूमत को किया मुतनब्बे, कहत साली का करना पड़ सकता है सामना। कुछ अहम कौमी खबरें भी। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले में अहम समाअत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ज्ञानव्यापी मस्जिद समेत दीगर मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लीगल टीम की तश्कील। लीगल टीम 1991 के एक्ट का लेगी जायजा। बोर्ड ने कहा जरूरत पड़ी तो मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन तहरीक भी की जाएगी शुरू। जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी की अपील, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर माहौल को न किया जाए खराब। मुसलमान सड़कों पर मुजाहरे से करें परहेज। सबसे अहम बात कि उलमा कराम टीवी पर मुबाहिसों से रहे दूर। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे मामले में मुमरा में एसडीपीआई का एहतजाज। एसडीपीआई का मुतालबा मसाजिद पर झूठे दावे करना बंद करें बिरादरान वतन। वाराणसी की अदालत के फैसले पर एमआईएम सरबराह अज़दीन ओवैसी का ट्वीट लिखा, सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट पढ़े बगैर, मुस्लिम फरीक को सुनने बगैर अदालत ने फैसला दिया। निचली अदालत का फैसला मुकम्मल तौर पर गैर मुनसिफाना है। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद को गैर कानूनी बताए जाने का मामला। जमीयतुल उलमा अलीगढ़ की टीम ने जिला इंतजामिया को दिया मेमोरेंडम, शरपसंद अनासिर पर कार्रवाई का मुतालबा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा मजहबी मुकामात से हटाए गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगाए जाए।
सीएम योगी ने कहा खिलाफ वर्जी पर मुताल्लिका थाने के इंचार्ज और दीगर एहलकार होंगे जवाब दे। लाउड स्पीकर की आवाज मजहबी अहाते से बाहर नहीं आनी चाहिए। यूपी से ही अहम खबर, उत्तर प्रदेश हुकूमत नए मदारिस को नहीं देगी ग्रांट। नए मदारिस को ग्रांट की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज़ को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। आजम खान की उबूरी जमानत की अर्जी पर आज फैसला, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। यूपी के कोतवाली पुलिस स्टेशन से है मुतल्लिक मामला। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 3 दहाई पुराना रोड रेज मामला, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी की दरख्वास्त पर आज सुनाएगा फैसला। फिरका परस्ती और नफरत की फिजा में बेंगलुरु की मस्जिद आला की इंतजामिया ने कायम की शानदार मिसाल। ईद मिलन और मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद, बड़ी तादाद में बरादरान वतन पहुंचे, मस्जिद किया दौरा। दिल्ली मुंडका अतिज्जत की मामला, मुलजमीन की अदालती तहवील में फैसला महफूज। दिल्ली की एक अदालत ने रखा अपना फैसला महफूज। मनीष लाकड़ा, हरीश गोयल और वरुण गोयल की अदालती तहवील पर फैसला रखा गया महफूज। मुंडका अतिज्जदगी में 27 अफराद हुए थे हलाक। बीयू में हिस्ट्री के प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ मौसूल हुई थी शिकायत, कई दफात के तहत मुकदमा किया गया दर्ज। दिल्ली पुलिस का बयान। रतनलाल पर मुबैना तौर पर मजहबी अकायद को मुश्तइल करने का इल्जाम सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई थी वायरल। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपीज हेलीकॉप्टर केस, बरतानवी शहरी मिशेल की जमानत की दरख्वास्त पर सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लीगल कमेटी दी तश्कील, मस्जिद से मुतल्लिक मामलों को देखेगी ये कमेटी। लीगल कमेटी को मुकम्मल कानूनी मदद देगा पर्सनल लॉ बोर्ड। कमेटी में कासिम रसूल इलियास, कमाल फारूकी शामिल, फैजल अयूबी और न्याज फारूकी भी कमेटी में शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी और दिल्ली हुकूमत से किया जवाब तलब। 8वीं जमात तक सेहत और योगा साइंस को लाजमी करार देने का है ये मामला। दिल्ली के एलजी ने सदर जमहूरिया को सौंपा अपना इस्तीफा, अनिल बैजल ने निजी वजूहात का दिया हवाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू में अमित शाह का आज खिताब, आलमी सेमिनार का उन्वान है स्वराज टू न्यू इंडिया। श्रीलंका के माशी बहरान का मामला, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने की मदद। श्रीलंका के लिए जरूरी साजो सामान ले जाने वाले जहाज को दिखाई स्टालिन ने हरी झंडी। स्टालिन ने चेन्नई पोर्ट से जरूरी अशिया का जहाज किया रवाना। गांव और शहरों की तरक्की पर वज़ीर आला केसीआर का जायजा इजलास, 20 मई के बजाय 3 जून से शुरू होगा प्रोग्राम। केसीआर ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, रियासती हुकूमत को फराइज में मदाखलत करने के बजाय गांव में बुनियादी सहूलत फराहम करने का मुतालबा। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर का लंदन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, 10 रोजा दौरे पर केटीआर बैरून मुमालिक हुए रवाना। कई अहम मीटिंग्स में करेंगे शिरकत। हैदराबाद पुलिस अब व्हाट्सएप पर रवाना करेगा ट्रैफिक चालान, पुलिस हासिल कर रही है आरटीए से गाड़ियों का डेटा। शहर में तजुर्बे के बाद रियासत गिर वुसअत देने का मंसूबा। आंध्र प्रदेश में घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने की शिरकत, अवाम ने किया डिप्टी सीएम का इस्तकबाल, फलाही स्कीमात का लिया जायजा। नंदियाल में एसडीपीआई का एहतजाज, मुस्लिम इबादतगाहों को निशाना बनाने की साजिश की मजम्मत, बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। वाईएसआरसीपी ने राज्यसभा इलेक्शन के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आर कृष्णा को टिकट देने पर एपी बेरोजगार ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज भी। विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर तेलुगु देशम कॉर्पोरेटर्स का एहतजाज, टैक्सेस में इजाफे को लेकर एहतजाज, जगन हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसी इख्तियार करने का इल्जाम।
जिला प्रकाशम में सड़क हादसा, कार और लॉरी की जबरदस्त टक्कर, कार हुई शूलापोश, 3 अफराद जिंदा जले। मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को समझ ले तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़कात फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर सैयद जफर महमूद का औरंगाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। अकोला की ईरानी बस्ती में पुलिस की छापेमार कार्रवाई, मकामी खवातीन ने ज़िद्दकोब का लगाया इल्जाम, ईरानी बरादरी के लोगों ने जांच का किया मुतालबा। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का कानून जारी, इज़दाद तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस को गवर्नर की मंजूरी, श्रीराम सेना ने हुकूमत को दी इस पर मुबारकबाद भी। फिरका परस्त कशीदगी फैलाकर अक़लियतों को करना चाहते हैं खौफजदा, एसडीपीआई ने की फिरका परस्तों की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील। कर्नाटक में 10th के इम्तिहानात के रिजल्ट का आज होना है ऐलान, दोपहर 12:30 बजे SSLC नताइज का ऐलान। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी बेहद मुतासिर, नशीबी इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। घरों में दाखिल हुआ बारिश का पानी, पानी की पाइप की नस्बकारी में मसरूफ 2 मजदूरों की मौत की खबर। वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने मुतासर इलाकों का किया दौरा भी। पटना में सैलाब की सूरत हाल को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की जायजा मीटिंग में मुमकिना सैलाब वाले इलाकों में सैलाब से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। बिहार में 23 मई से 14 जून तक स्कूलों में होगी गर्मी की छुट्टी, 21 मई तक ही खुला रहेगा स्कूल। रोहतास के नोखा में मुलाजमीन को बंधक बनाकर बंधन बैंक से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट, मुलाजमीन के लैपटॉप और दूसरे कई सामान भी लूटे गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैकलिन फर्नांडिस ने बैरून मुल्क सफर की इजाजत की अर्जी ली वापस। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामलात के इंतजाम के लिए 3 रुकनी कमेटी दी तश्कील। और थाईलैंड ओपन 2022, साइना नेहवाल जनूबी कोरिया की किम गा-योन से हारी। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।